राजद और कांग्रेस में एक बार फिर से माथा फोड़ाउल शुरू हो चुका है। आपको याद होगा दोस्तों, अभी हाल में ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। आपने देखा कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रहा था। मतलब एक ही गठबंधन के दो दो दल, तीन तीन दल चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, एक ही विधानसभा से और चुनाव लड़ रहे थे। कई उदाहरण इसके थे और परिणाम जो हुआ वो आपने देखा कि मात्र 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई, कांग्रेस 6 सीट पर सिमट गई। दुर्गति हो गया महागठबंधन का। लेकिन ये पार्टियां अब भी बाज नहीं आ रही हैं। अभी देखिए बिहार में एक सीट पर उपचुनाव है, बाई इलेक्शन, खूब चर्चा हो रही है। हम भी आपको लगातार द बिहार टॉपर कहानी दिखा ही रहे हैं, स्टोरी दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में। अब चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर को महागठबंधन का समर्थन मिलेगा। हम भी ये खबर आपको बता रहे थे, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप खबर देख रहे होंगे। अब देखिए जो ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है वो आपको हम बता देते हैं। क्या है ताजा अपडेट? कांग्रेस पार्टी जो कल तक प्रशांत किशोर को समर्थन कर रही थी, वही कांग्रेस पार्टी अब दावा कर रही है कि बांकीपुर से कांग्रेस का ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। अब 2025 में क्या हुआ था? बांकीपुर से राखी गुप्ता जो है आरजेडी की प्रत्याशी, वो चुनावी मैदान में उतरी थी। करीब 29% वोट उनको आया था, 47,000 कुछ वोट आया था। और नितिन नवीन जो जीते थे उन्हें 62% वोट आया था। करीब करीब 97,000 से अधिक वोट, 97,000, डबल का रेशियो रहा था। बांकीपुर एक बड़ा किला है, बड़ा अभेद किला है जो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं लग रहा। और ये रवैया जो है राजद का और कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस दावा ठोक चुकी है उस सीट पे कि हम ही लड़ेंगे। और राजद के कई नेताओं से अगर आप जानकारी लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो फिर से राखी गुप्ता को ही अपना प्रत्याशी बनाने जा रहा है। राखी गुप्ता जो है वही चुनाव लड़ेंगी, इस पर लगभग राजद में सहमति बन चुकी है। अब राजद में जब सहमति बनी है तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि आने वाले दिनों में कितना बड़ा माथा फोड़ावल होगा अगर राखी गुप्ता उतर जाती हैं और कांग्रेस अलग होकर। अभी देखिए हाल में झारखंड में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जहां परिमल नाथ वानी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के समर्थन से, वो जीत गए। वहां पर कांग्रेस के ही विधायकों ने, प्रवीण झा जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनको शायद वोट ना किया। और राजद के तो 4 विधायक वोट नहीं किए तो तय है। राजद के जो 4 विधायक हैं झारखंड में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को वोट कर दिया। बिहार में क्या हुआ? एडी सिंह लड़ रहे थे राज्यसभा चुनाव कांग्रेस की, आरजेडी की तरफ से, उनके वोटिंग वाले दिन 3 कांग्रेस विधायक गायब हो गए। तो ये जो तालमेल है, महागठबंधन कहिए, इंडिया गठबंधन कहिए, इसी के चलते ये इन पार्टियों की ये दुर्गति है। ये एक ही मंच पर नहीं आ पाते। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो तस्वीर अब साफ है। कांग्रेस लगभग तय कर चुकी है कि वो चुनाव लड़ेगी और राजद भी तय कर चुकी है कि वो राखी गुप्ता को चुनाव लड़ाएगी। एक तरफ प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, तो क्या होगा? सारा विपक्ष का वोट फिर से बटेगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आराम से, मतलब बहुत ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चुनाव जीत जाएगी। क्योंकि आरजेडी के सोर्सेस से जो हमारे पास खबर पहुंची है कि भले तेजस्वी यादव अभी विदेश दौरे पर है, पटना में नहीं है, शायद देश में भी नहीं है, देश से बाहर गए हुए हैं, लेकिन राखी गुप्ता पर मन बना हुआ है सबका कि उन्हें ही लड़ाना। तो इंतजार कीजिए, कांग्रेस पार्टी का अगला कदम देखिए। विस्फोट होना है यार, महागठबंधन में फिर तू तड़ाम होना है और वो दिखेगा अगले 15 से 20 दिनों के अंदर में। सारा खेल दिखेगा। नामांकन की अंतिम तारीख अब 13 तारीख है ही भैया, 6 तारीख हो गया। एक सप्ताह के अंदर सब कुछ तय कर लेना है। इंतजार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का है कि बीजेपी प्रत्याशी बना किसे रही। इंतजार कीजिए दोस्तों। लेकिन ये बड़ा अपडेट है जहां पर खबर है कि कांग्रेस और राजद फिर आमने सामने है प्रत्याशी को लेकर और सीट पर दावेदारी को लेकर। फिलहाल इस खबर में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।